जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण। जिस प्रकार माघ पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हम सब एक बड़े अद्भुत, बड़े रसीले संत रविदास जी या संत रैदास जी का पावन तिरोभाव उत्सव प्रतिवर्ष मनाया करते हैं, ऐसे त्याग मूर्ति, ऐसे भक्तिमती श्री रैदास जी के विषय में आज का हमारा ये वीडियो संस्करण रहेगा। ये रैदास जी महाराज उच्च कोटि के ना होते हुए भी, उच्च कुल के ना होते हुए भी किस प्रकार हरि भक्ति करते हैं और भक्ति में जीवन जीकर किस प्रकार संसार का मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे संत के भक्ति भाव को, ऐसे संत के चरण पदों पर चलने की चेष्टा हम सब करते हैं। उन्हीं के चरित्र का आस्वादन हम आज के इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। संत रैदास जी का जन्म काशी अर्थात जिसे हम वाराणसी कहते हैं या बनारस कहते हैं, बनारस के एक गांव में हुआ। कहते हैं संत रैदास जी पिछले जन्म में एक रामानंदी परंपरा के ब्राह्मण थे और गुरु अपराध के कारण उन्हें पुनः एक जन्म लेना पड़ा और उस जन्म में वो संत रैदास के रूप में इस धरा भूमि पर प्राकट्य उनका हुआ। 1450 ईस्वी या मोटे प्रकार से कहें तो 1377 विक्रमी संवत को संत रैदास जी महाराज का पावन जन्मोत्सव माघ पूर्णिमा के दिन हुआ और तकरीबन 1527 ईस्वी तक संत रैदास जी इस भूमि पर रहे और संसार को बड़ा अद्भुत मार्गदर्शन उन्होंने प्रदान किया। एक उच्च कोटि के ना होते हुए भी उन्होंने भक्ति में जीवन और बड़ा आनंद में जीवन अपना व्यतीत किया। ऐसे संत रैदास जी, रविदास जी को हम प्रणाम करते हैं। अब उनके विषय में तो बड़ी लंबी चर्चा भक्तमाल जी में की गई है। जिस प्रकार हमने भक्तमाल जी के विषय में पहले भी कहा था कि नाभादास जी द्वारा रचित और प्रियादास जी महाराज द्वारा टीकाकृत भक्तमाल जी, जिसमें भक्तों के चरित्रों का गायन किया गया, संत रैदास जी हों, संत कबीरदास जी हों, संत तुलसीदास जी हों, भक्तिमती मीराबाई हों, संत नरसिंह मेहता हों, संत नामदेव हों, संत तुकाराम हों, इन सब के भक्तों के चरित्रों का गायन इस भक्तमाल में किया गया है। और रैदास जी महाराज का जीवन तो बड़ा निर्मल जीवन है। काशी नरेश कहते हैं, काशी नरेश जो राजा हैं, जब राजा उन रविदास जी महाराज का तेज प्रताप सुन के घबरा गए तो राजा ने भी उनका दर्शन करने की मन में चेष्टा की। तो क्योंकि रैदास जी महाराज, जिस प्रकार मैंने आपको बताया, रघु चर्मकार के घर उनका जन्म हुआ। उनकी जो जन्म जाति थी वो चर्मकार थी। जूते चप्पल, जोड़े, चरण की पादुका बनाने का कार्य वो करते थे। तो रैदास जी महाराज अपने पिता के संग ये कार्य करना सीखे, परंतु बचपन से ही भक्ति का अलख उनके हृदय में रामानंदाचार्य जी द्वारा उजागृत हुआ था और वो बचपन से ही राम नाम का गायन करते रहते थे। और राम नाम के गायन से उनके भीतर इतनी शक्ति आ गई थी कि हर समय, हर विषय में वो चिंतन ही प्रभु का करते थे और प्रतिक्षण भक्ति करते थे। तो उनके पिताजी उनके इस व्यवहार से इतने खुश नहीं थे और उनके पिताजी कहते थे कि ये इस प्रकार से आप मत किया करो और अपने कार्य में अधिक ध्यान दिया करो। तो संत रैदास जी अपना कार्य कम करते थे और भगवान के नाम का गायन और भक्ति में जीवन व्यतीत अधिक करते थे। उनसे तंग होकर उनके पिता ने उनका विवाह भी किया। उनका विजयदास नाम का पुत्र भी हुआ, परंतु उन्होंने भी संत रैदास जी महाराज का ही साथ दिया, उनके पिताजी महाराज का साथ नहीं दिया। तो पिताजी ने तंग होकर उनको अपने घर से निकाल दिया। जब संत रैदास जी को घर से निकाल दिया तो अब रहने का कोई स्थान नहीं था। तो बड़ी काशी के एक घाट पे उनका जीवन व्यतीत होने लगा
और बड़े अद्भुत तरीके से जो काम उनको थोड़ा बहुत जूता चप्पल बनाने का आता था वही करते थे। और उनके सामने एक पानी का लकड़ी का कठोता भरा रहता था जिससे वो अपना जो भी चमड़ा आदि भिगोने का कार्य था वो करते थे। लेकिन करते तो वो कार्य थे, परंतु चिंतन उनका प्रतिक्षण चलता रहता था। चिंतन में वो हर समय नारायण नाम का या राम नाम का चिंतन करते थे। तो एक दिन मानसी सेवा में रैदास जी महाराज अपने मन ही मन में चिंतन कर रहे थे कि प्रभु को मैं स्नान करा रहा हूँ, स्नान करा के प्रभु को भोग पधरा रहा हूँ, भोग पधरा के अब आरती गायन कर रहा हूँ। तो इस तरीके से उनकी मानसी सेवा चलती थी। तो काशी नरेश, काशी के राजा जब उनसे मिलने आए तो उनके समक्ष बैठ गए। तो उस समय मानसी सेवा में रैदास जी भगवान को स्नान करवा चुके थे और जो स्नान के उपरांत चरणामृत था उसको समेट रहे थे। तो काशी नरेश ने उतने में ही हाथ आगे कर दिया, महाराज मुझे भी चरणामृत प्रदान करिए। तो अब काशी नरेश ने जब इस प्रकार कहा तो रैदास जी महाराज के पास तो वही चरणामृत था, परंतु औपचारिक रूप से तो चरणामृत उनके पास नहीं था। औपचारिकता से तो उनके आगे वही कठोते में जल भरा था जिसमें चमड़ा भिगोया था। तो वही उन्होंने जल उठाया और काशी नरेश को दे दिया, राजा ये लो चरणामृत। परंतु राजा ने जब सोचा कि ये मैंने तो चरणामृत मांगा, इन्होंने मुझे चरणामृत की जगह ये कठोते का जल दे दिया, अब इसको मैं कैसे पी लूँ? अगर नहीं पीऊँ तो फेंक दूँ तो संत का अपराध हो जाएगा। तो राजा ने बड़े अच्छे ढंग से वो इस प्रकार जल था उसको ऐसे कर दिया और नाटक के रूप में वो जल अपने जो भी वस्त्र पहना था उसमें चला गया। सब लीला के बाद राजा अपने महल में चले गए। वस्त्र धोने का कार्य जो धोबी करता था, वस्त्र धोबी को चले गए। जब धोबी वस्त्र धोने लगे उन्होंने देखा तो यहाँ बाजू में निशान था, वो चरणामृत का ही निशान था। तो पहले के ज़माने में धोबी कपड़े धोते थे तो कोई साबुन इत्यादि तो इतने नहीं होते थे। तो दांत से साफ़ करने लगा। जैसे ही धोबी ने दांत से साफ़ करने लगा तो वो चरणामृत का अंश उसके भीतर चला गया। चरणामृत का अंश उसके भीतर जाने से धोबी के अंदर तो भक्ति प्रकट हो गई। वो तो झूमने लग गया, कपड़े तो वहीं रह गए, वो तो नाचने लग गया, वो राम नाम का गायन करने लग गया। धोबी के परिवारीजन राजा के पास गए, राजा को सब वृतांत सुनाया। राजा ने सोचा हो ये तो मेरे हिस्से की कृपा थी जो ये धोबी ले गया। तो राजा पुनः भागता भागता फिर से संत रैदास के पास गया और कहा महाराज चरणामृत दे दो, जल दे दो। तो संत ने कहा राजन आज तो ये कठोते का जल है, चरणामृत तो ये उस दिन था, आज चरणामृत नहीं है। तो राजा बड़ा निराश हो गया, प्रणाम करके, संत से अपराध हो गया था तो प्रणाम करके राजा वापस आ गया। इसी प्रकार की एक घटना संत गोरक्षनाथ के साथ भी रैदास जी महाराज की हुई। संत गोरक्षनाथ जो कि नाथ परंपरा के महंत थे, वो भी भारत भूमि में विचरण करते थे। तो एक बार वो भी संत रैदास के पास जल मांगते आए। तो संत रैदास उस दिन भी भगवान की सेवा में थे, उन्होंने वही कठोते का जल संत गोरखनाथ जी के खप्पर में भर दिया। खप्पर रहता था उनके पास, उसमें भर दिया। तो गोरखनाथ जी ने भी वो जल नहीं पिया और वो सीधा चले गए कबीरदास जी महाराज के पास। तो कबीरदास जी महाराज की बेटी जिसका नाम कमाली था, कमाली ने कहा महाराज जी आपने खप्पर में क्या भरा है? बोले ये तो रैदास के पास गए थे तो जल मांगा पीने के लिए, जल तो उसने दिया नहीं, ये कठोते का पानी दे दिया, अब ये तो हम पिएंगे नहीं। तो कमाली ने कहा कि ये मैं पी लूँ? बोले पी लो। तो कमाली ने वो जल पी लिया और अनेक प्रकार की सिद्धियाँ और भक्ति भाव उसके भीतर प्रकट हो गए। कालांतर में कमाली का विवाह मुल्तान देश में हुआ और संत गोरक्षनाथ एक बार घूमते घूमते मुल्तान देश में पहुंच गए जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है। तो संत गोरक्षनाथ जी जब वहां पहुंचे तो उनके पास बड़ी सिद्धि थी। गोरक्षनाथ जी कहते थे कि मेरे कमंडल में जो भिक्षा भर देगा, जो ये इस पात्र को भर देगा, मैं उसी के यहाँ भोजन करूँगा। परंतु वो कमंडल और वो खप्पर ऐसा था कि टनों के हिसाब से भी यदि उसमें कोई अन्न क्षेत्र भर दिया जाए तो वो भरता नहीं था। लेकिन कमाली को जब ये पता चला कि गोरक्षनाथ जी आए हैं तो उन्होंने उन्हें निमंत्रण किया और एक तिनका मुट्ठी भर चावल जब उसमें डाले तो वो खप्पर भर गया। गोरक्षनाथ जी ने कहा ये कौन बेटी है, ये किस प्रकार ये माया जानती है कि एक मुट्ठी चावल से मेरा खप्पर भर दिया।
तो उन्होंने कहा, महाराज मैं तो वही कमाली हूँ, कबीरदास जी महाराज की पुत्री हूँ, और आप ही ने मुझे वो खप्पर का जल दिया था जिसके बाद मेरे भीतर ये सब सिद्धि और ये भाव प्रकट हो गए। तो गोरक्षनाथ जी तो वही सारी यात्रा अपनी वहीं स्थगित करके सीधा पहुँच गए काशी के घाट पे रैदास जी के पास, और फिर कहा कि महाराज मुझे आज फिर से वो जल दे दो। तो बड़े अद्भुत दोहे में रैदास जी महाराज कहते हैं, प्याते थे तब पिया नहीं। बड़े अद्भुत दोहे में कहा कि प्याते थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया। कि जब आपको दिया था तब तो आपने पिया नहीं, और जिसने पिया उसने पिया को जान लिया। पिया अर्थात पिया को जान लिया, जिसने पिया पिया को जान लिया। प्याते थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया। पागल जोगी फिरे दीवाना, वह पानी मुल्तान गया। कि वह पानी तो जिसने पीना था उसने पी लिया। तो गोरक्षनाथ जी और रैदास जी महाराज के बीच भी बड़ा सुंदर संबंध बना। पुनः वो वहाँ से चले गए। तो ये संत रैदास जी महाराज बड़े अद्भुत संत हैं। बड़े अब उनके जीवन की एक और बड़ी विचित्र घटना, क्योंकि काशी के घाट पे वो रहते थे, तो गंगा में नहाने के लिए, स्नान के लिए किसी के सामने नहीं जाते थे। तो एक ब्राह्मण ने कहा कि महाराज यहीं बैठे रहते हो, आप स्नान किया करो गंगा में। बोले हम ठीक है यहीं पे कर लेते हैं स्नान अपनी इच्छा से। बोले आप कहाँ जा रहे हैं? तो स्नान के लिए जा रहे हैं। तो रैदास जी ने उन्हें एक केला दिया, एक प्रसाद के रूप में एक केला दिया कि माँ गंगा को हमारी ओर से अर्पण कर दीजिएगा। तो ब्राह्मण ने वो ले लिया और अपना सब कार्य करके और बड़े बेमन से वो उसने केला गंगा जी में फेंक दिया कि ये संत ने, ये रैदास जी ने दिया है। बेमन से उसने फेंका, परंतु जैसे ही उसने उसको फेंका तो माँ गंगा का हाथ प्रकट हो गया, और उस हाथ में माँ गंगा ने एक प्रसादी कंगन उस ब्राह्मण को दिया कि ये संत रैदास जी जिन्होंने प्रसाद स्वरूप हमें भेंट किया है, तो उन्हें हम ये कंगन दे रहे हैं, आप हमने ये कंगन प्रदान करिएगा। ब्राह्मण ने कहा कि हम तो गंगा नहाते नहाते वर्ष बीत गए, हमें तो कभी माँ गंगा ने प्रकट होकर दिया नहीं, और ये इतना अद्भुत कंगन मिला है। तो अब ब्राह्मण के मन में पाप आ गया, उसने वो कंगन संत को नहीं दिया। घर आके वही कंगन अपनी धर्म पत्नी को दे दिया। वो पत्नी जी तो वही कंगन पहन के काशी के घाटों में घूमने लगी, और रानी ने, काशी की महारानी ने वो कंगन देख के वो पंडिताइन से कहा कि ये तो बड़ा अद्भुत कंगन है, मुझे दे दो। तो वो कंगन उन्होंने उनसे खरीद लिया। राजा को दिखाया कि राजन ये कंगन मुझे एक मिला है, परंतु ये एक ही है, मुझे ऐसा एक और चाहिए, दो चाहिए। बोले कोई बात नहीं, बना देंगे। तो हर जगह वो पता किया तो वो कंगन बनाने वाला कोई भी इतना उसका कारीगर नहीं था जो उस कंगन को बना पाता। बोले कहाँ से लाया? तो वो बात खुलती खुलती वो पंडित जी पे बात आई कि ये तो पंडित जी ने लाया। अब पंडित जी को पूछे कि कहाँ से आया? तो पंडित जी ने बोला कि हमारी दादी का था। बोले दादी का तो एक और होगा, एक और लाओ, जितना दाम चाहिए उतना लेंगे। तो बहुत दिन पंडित ने ऐसे किया। तो एक दिन राजा ने कहा कि ये कल दूसरा कंगन लेके आइए, नहीं तो आपको दंड मिलेगा। दंड में मृत्यु दंड देते थे राजा। तो अब पंडित जी ने बोला अभी ये कंगन तो हमारी जान पे बात ले आया, हमने संत अपराध किया, तो अब ये संत ही इसको समस्या का हल कर सकते हैं। तो संत रैदास के पास गए, पूरा वृत्तांत तो सुनाया और कहा महाराज मुझे आप एक और केला दे दीजिए, मैं गंगा जी को दूंगा, हाथ जोड़ के प्रणाम करूंगा, गंगा जी दूसरा कंगन दे देंगे। तो संत रैदास जी ने कहा कि केला तो मैं दूंगा, परंतु वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, ये मेरा कठोता जो है इसी में मैं गंगा जी को प्रकट करके कंगन मंगवा लूँगा। क्यों? बोले कैसे? तो संत रैदास जी ने कहा मन चंगा तो कठोते में गंगा। ये सब लोगों ने, हमने बड़ा ये अद्भुत और ये बड़ा मुहावरे के रूप में ये शब्द हमने सुना है, मन चंगा तो कठोते में गंगा। संत ने कहा जैसे ही केले का प्रसाद उन्होंने अपने कठोते में चढ़ाया तो माँ गंगा ने अपना हाथ निकाल के दूसरा कंगन भी दे दिया और राजा को दे के वो पंडित जी ने अपनी जान उनसे छुड़ाई। तो कहने का भाव ये है कि बड़े अद्भुत संत हैं संत रैदास जी, संत रविदास जी, जिनका तिरोभाव उत्सव माघ पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हम सब ने मनाया। ऐसे संत को हम प्रणाम करते हैं जिन्होंने जात पात से ऊंचा उठ के इस सृष्टि में, इस कलयुग में भी ईश्वर को पाया और गोलोक गमन किया। ऐसे संत को हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। पुनः आपके समक्ष एक नई प्रस्तुति के साथ और नए भक्त चरित्र के साथ आपसे दोबारा भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब